इस नींबू की चटनी को आप नमक अजवाइन वाले परांठे के साथ भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेगी। चावल के साथ भी खा सकते हैं और इस चटनी को आप सफ़र में भी लेके जा सकते हैं। बेशक साथ में दाल सब्जी ना भी हो तो ये चटनी से ही रोटी बहुत टेस्टी लगेगी। आज हम बनाने जा रहे हैं नींबू की खट्टी मीठी चटनी। तो हमने ये 250 ग्राम नींबू लिए हैं। नींबू एक कोई भी दाग वाला नहीं होना चाहिए, साफ नींबू होने चाहिए। वैसे इस चटनी के लिए कागजी नींबू बेस्ट होते हैं, मेरे को ये मिले नहीं तो मैं ये लेके आई इसीलिए। तो इसके हम छोटे छोटे पीसेस काट लेंगे और इनमें से सारे बीज निकाल लेंगे। इनको ऐसे पहले कट करेंगे, इसके 4 टुकड़े कर लेंगे ऐसे लंबे। फिर इसको ऐसे खोल के इसके सारे बीज निकाल लेंगे। बीज एक भी नहीं रहना चाहिए, अगर एक भी बीज रह गया तो चटनी आपकी कड़वी बनेगी। ये देखिए सारे निकाल लेने बीज। अब इनके हम छोटे छोटे पीसीस काट लेंगे और एक प्लेट में रखते जाएंगे। और इसी तरह सारे नींबू कट करके रख लेंगे और सबके बीज निकाल लेंगे। सारे नींबू के हमने छोटे छोटे पीसेस काट लिए हैं। अब इन्हें हम ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने से पहले एक बार फिर से चेक कर लें कि इसमें कोई बीज ना नहीं रहना चाहिए। अगर वो पिसा गया तो चटनी कड़वी हो जाएगी। नींबू गीले भी बिल्कुल नहीं होने चाहिए। धोने के बाद इन्हें अच्छे से साफ कपड़े से पोंछ लेना चाहिए। अब इसे ग्राइंडर जार में डालेंगे। अब इन्हें हम कोर्सली ग्राइंड करेंगे। नींबू को हमने कोर्सली ग्राइंड कर लिया है, ये देखिए। इसे बिल्कुल बारीक नहीं पीसना। अब इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो चलिए अब चटनी बनाना शुरू करते हैं। एक पैन लेंगे, गैस को हमने लो पे रखा है। इसमें ये नींबू का पल्प डालेंगे। अब गैस को लो मीडियम पे कर देंगे और इसे स्टर करेंगे। ये हमने 250 ग्राम नींबू लिए थे। इसमें हम डबल चीनी डालेंगे, यानी कि आधा किलो चीनी। आप चीनी के बदले गुड़ भी डाल सकते हैं। इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। जब चीनी मेल्ट हो जाएगी तो उसके बाद जब ये चटनी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी तब तक इसे पकाना है। कड़छी लगातार चलाएंगे। चीनी और नींबू अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इनमें कुछ मसाले डालेंगे। ये 1/2 टीस्पून हींग है, 1.5 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। ये ज़्यादा तीखी नहीं होती लेकिन इसका कलर बहुत अच्छा आता है। 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून सेंधा नमक, सौंफ का पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून। ये होममेड है गरम मसाला, इसमें सब मसाले डले हुए हैं, जीरा, लौंग, दालचीनी वगैरह। इसका वीडियो लिंक आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इस चटनी को तब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती। गैस को लो मीडियम पे रखेंगे और कड़छी लगातार चलाते जाएंगे। बीच बीच में गैस कम या ज़्यादा करते रहेंगे जैसे जैसे ज़रूरत होगी। ये चटनी बिना तेल के बनाई है। ये बहुत ही हेल्दी चटनी है। चटनी को पकते 6-7 मिनट हो गए हैं, काफ़ी थिक हो गई है। इसे इतना ही हमें रखना है, ठंडी होने के बाद ये और थिक हो जाएगी। आपको चेक करके बताती हूँ। ये देखिए ऐसे उंगली में थोड़ा सा लीजिए, ये देखिए ये एक तार बन रही है, तो इसका मतलब हमारी चटनी तैयार है। ये देखिए अब गैस को करेंगे बंद। चटनी को एक साइड में रख लेते हैं और इसे ठंडा होने देंगे। हमारी चटनी ठंडी हो चुकी है। ये देखिए ठंडी होने के बाद थिक हो गई है।
तो इसे ज़्यादा नहीं पकाना, 5-7 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना। जब एक तार की इसकी बनने लग जाए तो गैस को बंद कर दीजिए। ये देखिए ठंडी होने के बाद काफ़ी गाढ़ी हो जाती है। चटनी तो तैयार है, मगर हम इसे 20 से 25 दिन खा नहीं सकते, क्योंकि हमने इसमें नींबू के छिलके डाले हैं, वो कड़वे होते हैं, उनको मीठा होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब इसे हम एक एयरटाइट कांच के जार में भर के स्टोर करेंगे। इसे फ्रिज में नहीं रखना, बाहर ही स्टोर करना है। ये चटनी आपकी साल भर चलेगी। और देखिए कितना बढ़िया कलर इसका आया है और कितनी अच्छी बनी है, जैसे जैसे मैंने बताया है। अगर आप भी ऐसे ही बनाएंगे तो आपकी चटनी भी परफेक्ट बनेगी। सो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए, और हमें बताइए कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।